घटना को क्यों छुपाया रखा अभी तक? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों मणिपुर की घटना से लेना देना क्यों नहीं है? नहीं नहीं, वो बहन बेटी नहीं है। वो देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या देखिए, योगी उसपे हमें आदित्य नो योगी कमेंट, नाथ नो जिस कमेंट। प्रकार उसपे कहते हमें हैं कोई कि हम कमेंट नहीं लाडली करना। बहना हैं, लाडली बहनाओं के लिए खड़े हैं, तो लाडली बहनों की सुरक्षा नहीं है? हम बहनों के लिए काम करते हैं कहाँ करते हैं? और बहनों के लिए हमारी क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ भी भाजपा का यहाँ विधायक पर है, मध्य प्रदेश वहाँ भी में मणिपुर में भाजपा का मुख्यमंत्री है? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं यहाँ की बात करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के मध्य माननीय प्रदेश की बात, मुख्यमंत्री जी मध्य ने- प्रदेश आप मैं यूपी से आ दूसरे- सकते मैं- हैं, यूपी से मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आ सकते हैं, तो मणिपुर की घटना पे आप क्यों नहीं बोल सकते? मैं यूपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ। नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं, मैं हूं राजवाड़ा। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा में यूपी से पधारे विधायक जी मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर डीसी वर्मा, दूसरी बार मीरगंज विधानसभा बरेली से मैं यूपी से विधायक हूँ और यहाँ मुझे केंद्रीय नेतृत्व हमारा और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे आष्टा विधानसभा में लगाया है विस्तारक के रूप में, और मैं लगातार यहाँ तब से जिस दिन से लगाया मैं लगातार आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। 2023 में भी चुनाव है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप पिछले 8 दिनों से यहाँ घूम रहे हैं और मंडलों से चर्चा कर रहे हैं। क्या इशू बन के सामने आया है? कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, सब एकजुट हैं, कहीं किसी में मतभेद नहीं है। और निश्चित तौर पर पिछली बार से ज़्यादा मतों से, जिससे हम एमपी के चुनाव लगभग 47,000 से यहाँ जीते हैं, और निश्चित तौर पर इस बार हम लगभग 50,000 से भी सीट जीतने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में। अब लोकसभा के चुनाव में फिर हम लोकसभा भी यहाँ से जीतेंगे। एमपी में चुनाव है, क्या पॉलिसी लेकर भाजपा मैदान में उतर रही है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश के जो भी हमारे संगठन है, नेतृत्व है हमारा, हम लोग जनता के बीच में अपना सुशासन और हमारे विकास के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं, और जनता निश्चित तौर पर उस पर मोहर लगाने का काम करती है। कौन से विकास? जो क्षेत्र में विकास हमारे हो रहे हैं, जितने भी विकास हो रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के विकास। आष्टा विधानसभा में आपने जब लोगों से चर्चा की, तो लोगों से चर्चा की तो क्या लगा आपको, उनके उनमें क्या भाजपा वापस आएगी? निश्चित तौर पर सब लोग एकजुट खड़े हैं, कहीं हमारे किसी कार्यकर्ता में कोई मतभेद नहीं है यहाँ। और यहाँ के जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और निश्चित तौर पर हमने आपसे कहा कि पिछली बार हम भले 6,000 से जीते थे, इस बार ये विधानसभा हम 50,000 से जीतने का काम करेंगे। आष्टा विधानसभा में कई बार चुनाव हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव हुआ है, एक तीसरा दल भी था। यहाँ पर जीत कम से कम वोटों में होती है। देखिए 50,000 की कह रहे हैं, देखिए आप 50,000 की कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं 50,000 को कह रहा हूँ, और हम जीत भी चुके हैं। पार्लियामेंट हम यहाँ से 47,000 से जीत चुके हैं, तो विधानसभा भी हम जीतेंगे। और जहाँ तक यहाँ बात है, जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो, कांग्रेस का तो दिल्ली से लेकर और किसी प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं है भाई। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। राहुल गांधी ने वापसी कर ली है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? इसलिए नहीं होने वाला है कि आज हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारे पास जो हमारे नेता हैं, उन नेताओं के मुकाबले कांग्रेस कहीं टिकने वाली नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को, भारतवर्ष को दुनिया में नाम स्थापित करने का काम किया है, और आज हमारे मोदी जी हमारे दुनिया में सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जिस प्रकार आप विकास यात्रा की बात करें, तो आष्टा विधानसभा में तो विकास यात्रा का कोई भी सत्कार नहीं हुआ। देखिए, अभी आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, इसमें आप पढ़ लीजिए जितना विकास हुआ है। 62 अरब से ज़्यादा का विकास हो चुका है यहाँ। आप 8 जगह आप गए हैं, 8 दिनों से यहाँ पर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूमे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें आपने देखी हैं? सभी अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं, बढ़िया सड़कें हैं, और छोटी मोटी कहीं दिक्कतें हैं तो लगातार पैसा आता रहता है मरम्मत के लिए। मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार भी मैदान में उतर रही है। मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार कह रही है कि इस बार भाजपा को हम जड़ से उखाड़ देंगे। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, समय बता देगा। यूपी में तो योगी राज को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में जहां बुलडोजर चला वहां के अधिकारी साफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर बाबा कहा जाता है, तो बुलडोजर जो वहाँ के आताताई लोग हैं, जो वहाँ गुंडा हैं, मवाली हैं, जो वहाँ के हमारे अराजक तत्व हैं, बुलडोजर उनके लिए है। और वही बुलडोजर हमारा विकास के लिए भी है, वही बुलडोजर हमारा विकास के लिए भी चलता है। विकास लगातार, उत्तर प्रदेश में विकास लगातार हो रहा है। जिस प्रकार आप आष्टा में घूमे, तो आष्टा में आपने कहा कि हमें यहाँ पर ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो लेने के लिए हमें पार्टी ने भेजा है। तो पार्टी ने ये भी बोला होगा आपको कि आप जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखें,
कि यहाँ के लोकल के विधायक ने क्या व्यवस्था और क्या लोगों के बीच में जाकर बात की है? हमारी सरकार यहाँ अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज चौहान जी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बढ़िया काम कर रही है और आष्टा विधानसभा में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। मणिपुर की घटना को क्यों छुपाए रखा अभी तक? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों मणिपुर की घटना से लेना देना क्यों नहीं है? नहीं, वो बहन बेटी नहीं है। वो देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या योगी आदित्य योगी नाथ जिस प्रकार कहते हैं कि हम लाडली बहना हैं, लाडली बहनाओं के लिए खड़े हैं, तो लाडली बहनों की सुरक्षा नहीं है? हम बहनों के लिए काम करते हैं। कहाँ करते हैं? और बहनों के लिए हमारी क्या सरकार ने, वहाँ भी भाजपा का विधायक है, मध्य प्रदेश वहाँ भी मणिपुर में भाजपा का मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं यहाँ की बात करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश आप यूपी से आ सकते हैं, यूपी से मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आ सकते हैं, तो मणिपुर की घटना पे आप क्यों नहीं बोल सकते? मैं यूपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, दूसरे प्रदेशों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, देख रहे हैं आप द हिंट, मैं हूँ राजमणा। ये हमारे साथ यूपी से आए भाजपा सरकार की रणनीति को जानने और मध्य प्रदेश और आष्टा विधानसभा की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जानने के लिए और पार्टी को सौंपेंगे। बने द हिंट पर राजमणा, मध्य प्रदेश, भोपाल। कांग्रेस ने 14 अगस्त 1947 को टेबल पर बैठकर जो निर्णय लिया था और जिस तरीके से हमारे देश को बंटवारे में झोंकाने का काम कांग्रेस ने किया था और जिस तरीके से उस समय मार्शल लागू होने पर हमारे देश में, पूरे देश में मारकाट हुई थी, उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की समस्या आप लोगों से छिपी नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या को भी इन कांग्रेसियों ने हमेशा जिंदा रखने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। उनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक ही झंडा और एक संविधान, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान दिया था, आज वो पूर्ण रूप से इस देश के प्रत्येक प्रदेश और संघीय क्षेत्र, जो हमारे संघीय प्रदेश हैं, सब में लागू हुआ है। और इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के समय हमारा देश जो नीचे से 5वें पायदान पर पहुंच गया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत दुनिया में हमारे देश का मान बढ़ा है और दुनिया में आज हमारी अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जब हम 2047 पे जाएंगे, 100 वर्ष पूरे करेंगे आज़ादी के, ये देश हमारा पुनः वैभव की तरफ बढ़ेगा और हम खोया हुआ जो हमारा वैभव था, जो हम सोने की चिड़िया थे, निश्चित तौर पर 47 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भाइयों, इतनी बात मुझे कहनी थी। आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देता। एक्टिव होके लग गए हैं और निश्चित तौर पर अभी भैया आपने एक सवाल किया कि नहीं जीती है। हम 46,000 से यहाँ से पार्लियामेंट जीत चुके हैं और विधानसभा में 4-5 हजार वोट और हमें ज्यादा मिलेगा, हम 50,000 यहाँ की सीट जीतेंगे। आपने ये कहा कि कार्यकर्ता संतुष्ट है। जावर में बैठक हुई थी महेश्वरी धर्मशाला में, वहाँ हंगामा हुआ था, ठीक। एक सेकंड, इसके बाद में कल ही आपके एक बीजेपी नेता ने, जो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, उन्होंने सीधा फेसबुक पे लिखा है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनोगे तो क्या होगा। ये आप बताइए, इस तरीके से सार्वजनिक रूप से नाराजगी दिखाई दे रही है कार्यकर्ता में, तो इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? मेरा सीधा सवाल है, कैसे दूर करेंगे? भैया, पार्टी हमारी चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी हमारी समुद्र समझ लीजिए आप, और जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो थाली खटकती जरूर है, कहीं ना कहीं चम्मच या आवाज आती है। हमारी पार्टी में भी हो सकता कोई हमारा एक आध कार्यकर्ता नाराज हो, उसको भी मैं मनाने में, हमारे सब संगठन के लोग लगेंगे, उसको भी मनाने में सक्षम होंगे। जहां तक आपने जावर मंडल की बात की, वहां हमारे सरपंच साहब, ठाकुर साहब आए थे मेरे पास, उनकी एक समस्या थी, इसमें भी दिया है। उनके गांव में 83 लाख का कोई उप स्वास्थ्य केंद्र बनने को आया है, वो जमीन का कुछ विवाद है। मैंने तुरंत तहसीलदार से कहा और तहसीलदार ने तुरंत आश्वासन दिया कि अगर वो उस जगह पे नहीं बन पाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। उस गांव की जो योजना आई है वो उप स्वास्थ्य केंद्र उसी गांव में, भले वो दूसरी जगह बनेगा, और उससे हमारे सरपंच जी भी सहमत हैं और वो संतुष्ट होकर गए। हमारा प्रशासन लगा है और वो वहीं बनेगा।